अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने यूट्यूब चैनल माइंडफुल स्कॉलर पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक द कम्युनिकेशन फंक्शन डिस्कस करेंगे। द कम्युनिकेशन फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन होती क्या है। हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन की हम अगर डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलता है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, or we can say that transfer of information from one place to other place। कम्युनिकेशन ने हर दौर में ही एक अहम रोल प्ले किया है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें भी कम्युनिकेशन नहायत अहम रोल प्ले करती है। सिटीजन्स रिसीव्स एंड ट्रांसमिट पॉलिटिकल मैसेज फ्रॉम वन अनदर टू डेवलप एनी पॉलिटिकल आइडिया। अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देखें तो हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी में कम्युनिकेशन फ्री होती है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल होता है। लेकिन दूसरी तरफ अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन सिस्टम में पीपल आर नॉट अलाउड टू स्पीक एंड राइट इंडिपेंडेंटली। अगर हम माजी की बात करें तो हमें पता चलता है कि चंगेज़ खान ने बहुत तेज़ घोड़े रखे हुए थे जो उसको दूर दराज इलाकों से मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन ला कर देते थे, जिनकी मदद से वो अपने सल्तनत के मामलात चलाता था। हम किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल कल्चर को देख लें तो हमें पता चलता है कि उसमें कम्युनिकेशन नहायत अहम रोल प्ले करती है, और किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन का किरदार सबसे ज़्यादा होता है। अब हम कम्युनिकेशन की टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन की बेसिकली 5 इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, जिनमें पहली है इनफॉर्मल फेस टू फेस, दूसरी ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, तीसरी पॉलिटिकल इनपुट स्ट्रक्चर, चौथी पॉलिटिकल आउटपुट स्ट्रक्चर और पांचवी है द मास मीडिया। अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इनफॉर्मल फेस टू फेस स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल फेस टू फेस का मतलब ये है कि जब हम किसी भी पॉलिटिकल इशू को इनफॉर्मली फेस टू फेस अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त के साथ डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा उस मसले के बारे में ओपिनियन क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। और कहा जाता है कि जो इनफॉर्मल फेस टू फेस डिस्कशन है ये फॉर्मल से ज़्यादा ओपिनियन बिल्डिंग में किरदार अदा करती है। दूसरी टाइप आ जाती है ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इनमें ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है और ज़्यादातर उन सोसाइटीज़ में पाई जाती हैं जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं। वी कैन से दैट ट्राइबल हेड्स, काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स एंड रिलीजियस लीडर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज इनिशिएटर्स एंड इंटरप्रेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ नेशन। कहा जा सकता है कि कुछ अफराद ही हैं जो लोगों के पॉलिटिकल थाट्स को कंट्रोल करते हैं और उनकी ओपिनियन बिल्डिंग में रोल प्ले करते हैं, जिस तरह मजहबी रहनुमा या कबीलों के सरदार। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये लोगों और हुक्मरानों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। तीसरी टाइप आ जाती है पॉलिटिकल इनपुट स्ट्रक्चर्स, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़, ट्रेड यूनियंस और इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं। ये लोगों के मसाइल को ग्राउंड लेवल से उठाते हैं और उनको हुकाम बाला तक पहुंचाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरेस्ट ग्रुप्स या इनपुट स्ट्रक्चर्स इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। चौथी टाइप आ जाती है पॉलिटिकल आउटपुट स्ट्रक्चर्स, जिसमें लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी बहुत अहम है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर का काम है कानून साजी, तो आम शहरियों को जो मसाइल दरपेश होते हैं लेजिस्लेचर उनके मुतल्लिक़ कानून बनाती है और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। जब वो कानून या लाए अमल तैयार कर लिया जाता है तो ब्यूरोक्रेसी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तो हम कह सकते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेचर एंड ब्यूरोक्रेसी इन द पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। द ऑटोनमस स्ट्रक्चर इज़ द वन विच इज़ फ्री फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर और इंटरेस्ट ग्रुप और फ्रॉम द प्रेशर ऑफ मैस मीडिया। हम कह सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम खुद मुख्तार होगा तो वो उतना ही तरक्की याफ्ता होगा। और डेमोक्रेटिक सिस्टम के मुतल्लिक़ सबसे बड़ा दावा ही यही किया जाता है कि उसमें मीडिया को आज़ादी होती है और वो हर सिस्टम अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से कर सकता है।
जबकि अगर हम टोटलिटेरियन सिस्टम को देखें तो उसमें आज़ादी नहीं होती, बल्कि इंफॉर्मेशन को इलीट्स ने कंट्रोल किया हुआ होता है। वी कैन से दैट इन टोटलिटेरियन सिस्टम ओनली स्पेसिफिक एंड परमिटेड इंफॉर्मेशन इज़ शेयर्ड। अब हम इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो कि है द इम्प्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन पैटर्न। हमने कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन भी देख लिया, उसकी टाइप्स भी देख ली और उसकी ऑटोनॉमी भी देख ली। अब हम देख लेते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इम्प्लीकेशन का सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए। इम्प्लीकेशंस कहते हैं द कंक्लूजन दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम समथिंग। हमने कम्युनिकेशन को देख लिया, तो हम अब देखेंगे कि इससे हम नतीजा क्या निकाल सकते हैं, इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। हम इसकी पहली इम्प्लीकेशन देख लेते हैं, जो कि है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कि हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है क्या? द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न अबाउट पॉलिटिक्स। हम इसको इस मानो में भी ले सकते हैं कि जिस तरह हम डेली लाइफ में कहते हैं कि ये बंदा बड़ा सोशल है। जो बंदा ज़्यादा सोशल होता है वो लोगों से ज़्यादा मेल जोल करता है, उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब लोग पॉलिटिकली सोशलाइज्ड होंगे तो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, और इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? वो कम्युनिकेशन के ज़रिए आएगी। और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में फैमिलीज़, चर्च और स्कूल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। हम इसके अंदर यूके और इंडिया की एग्जांपल ले सकते हैं। इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी इस तरह हुई हुई है कि हर 60-70 किलोमीटर के फासले के ऊपर लैंग्वेज तब्दील हो जाती है। और जो इंडिया के गांव हैं उनमें ज़्यादातर आज भी ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। मीडिया भी लिमिटेड है, तो इसलिए जो ओपिनियन लीडर्स का किरदार अदा करते हैं वो फैमिली और फ्रेंड्स करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में लोगों को एक दूसरे से पता चलता है। तो हम इसके मुतालिक कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिलेटिवली हेट्रोजीनस। जबकि हम अगर यूके को देखें तो यूके में मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर है, उनका मैस मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वाइडली स्प्रेडेड है। उनके पास लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, तो लोगों को जो मालूमात मिल रही हैं वो तकरीबन सेम सोर्सेज से मिल रही हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन यूके इज़ होमोजीनस। कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल आइडेंटिटी। मसलन फ़्रांस के लोग अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ट्रेड यूनियन का मेंबर साबित करने की बजाय वो इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो फ्रांसीसी हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है वो हेट्रोजीनस है। अब हम इसकी दूसरी इम्प्लीकेशन देख लेते हैं, जो कि है कम्युनिकेशन एक्सपेंशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन। कम्युनिकेशन एक्सपेंड हो गई है तो सोशल मोबिलाइजेशन पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि सोशल मोबिलाइजेशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल पॉसिबल इंटरसेक्टोरल पार्टनर्स एंड अलाइज टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। कम्युनिकेशन की एक्सपेंशन में मीडिया, एथनिक, जियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका, एशिया या लैटिन अमेरिका की, तो वो अपने सिटीज़न्स के लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए कम्युनिकेशन एक्सपेंशन और सोशल मोबिलाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसके साथ ही इंडिया की मिसाल ले लें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली वन पार्टी कांग्रेस वाज प्रेजेंट एंड पीपल यूज्ड टू फॉलो ओनली फ्यू लीडर्स लाइक नेहरू एंड गांधी। क्योंकि उस वक़्त कम्युनिकेशन का प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मीडिया भी प्रेजेंट नहीं था, तो लोग सिर्फ जो उनके सामने कुछ लोग थे ना, सिर्फ उनको ही फॉलो करते थे। और इंडिया में उस वक़्त सिर्फ एक ही पार्टी थी कांग्रेस, लोग उसको फॉलो करते थे। लेकिन आज अगर हम उसको आज के इंडिया के साथ कंपेयर करें तो आज इंडिया में हज़ारों पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही हैं और हज़ारों पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लोगों के अंदर शऊर आ गया है। तो हम कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये लोगों के पॉलिटिकल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी तरफ अगर लोग सोशली मोबिलाइज्ड होंगे तो वो अपने हकूक़ के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएंगे, और ये तब भी मुमकिन है जब उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी, जब उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जब उनके पास मालूमात होंगी किसी भी मसले से मुतल्लिक, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे और अपने मसाइल के हल के लिए कोशिशें करेंगे। हम इसकी थर्ड इम्प्लीकेशन देख लेते हैं, जो कि है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड रूल मेकिंग।
अब हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को रूल मेकिंग के साथ लिंक करेंगे कि जो रूल्स बनाए जाते हैं कम्युनिकेशन का, उसमें क्या किरदार है। रूल मेकिंग में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर रूल मेकर्स के पास एक्यूरेट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी तो उनको रूल बनाने में आसानी होगी, जिससे फ़ायदा स्टेट को ही होगा और स्टेट के साथ साथ उससे आवाम भी मुस्तफ़ीद हो सकेगी। So we can say that effective decisions require accurate and relevant information, and the decision makers must be aware of available resources, attitude of people and local physical conditions. अब हम इसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की मिसाल ले सकते हैं कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी रेलेवेंट और एग्जैक्ट नहीं होती। तो उससे नुकसान ये होता है कि बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये किया कि उन्होंने अगर स्टील का कोई प्लांट लगाना है तो उन्होंने उस जगह लगा दिया जहाँ से कोल और आयरन के रिज़र्व से वो बहुत दूर थे। तो उससे नुकसान ये हुआ कि आयरन और कोल को उधर से लाना बहुत मुश्किल हो गया। अगर यही स्टील का प्लांट उस एरिया में लगा दिया जाता जहाँ पे वो रिज़र्व्स प्रेजेंट थे तो बहुत ज़्यादा ज़रा मुबादला ख़र्च होने से बचाया जा सकता था। हम अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखें तो उसमें तकरीबन हर इंस्टीट्यूशन चाहता है कि मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो ताकि मैं एक्टिविटी बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकूं। और सेम इज़ द केस इन द टोटलिटेरियन सिस्टम। कोई भी रूलर एक सिंगल इन्फॉर्मेशन सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, उसके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं। चौथी और आखिरी इम्प्लीकेशन है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में किस तरह रोल प्ले कर रही है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होता क्या है। वी कैन से दैट वॉइसिंग ऑफ पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ पीपल और ग्रुप्स टू द डिसीजन मेकर्स इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। कि लोगों की डिमांड्स को हुकाम बाला तक पहुंचाने के अमल को इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो किसी भी मुल्क में अगर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी और आज़ाद होगी तो उस मुल्क में जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का प्रोसेस है वो स्मूथली मूव करेगा। लोगों की डिमांड्स रूलर्स तक पहुंचेगी और वो उनके मुतल्लिक पॉलिसियां बनाएंगे जिससे बराह रास्त आवाम को फ़ायदा होगा। और डेमोक्रेटिक सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसके अंदर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के ज़रिए लोग अपनी डिमांड्स को हुकाम तक पहुंचाते हैं और अगर डिसीजन मेकर्स उन डिमांड्स के मुतल्लिक कोई एक्शन नहीं लेते तो नेक्स्ट टाइम लोग उन डिसीजन मेकर्स को उठाकर बाहर फेंकते हैं। वी कैन से दैट द पीपल मेक देयर विशेज़ नोन टू ऑफिस होल्डर्स एंड थ्रोन द रास्कल्स आउट इफ़ द जॉब इज़ नॉट बीइंग डन प्रॉपरली। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप्स और मैस मीडिया है ये लोगों की डिमांड्स को हुकाम तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। ये सब कम्युनिकेशन प्रोसेस की वजह से मुमकिन है कि लोगों की डिमांड्स आला अफसरान तक पहुंचती हैं और हुकूमती इदारे उन डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम लोग उनको फिर सेलेक्ट करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट ऑटोनॉमी ऑफ दीज इनपुट स्ट्रक्चर्स मेक पीपल अवेयर रिगार्डिंग पॉलिटिकल इश्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।